पति सिर देखत मंदोदरी, और मूर्छित बिकल धरनी खस परी। जुवते वृंद रोवत उठ धाई, ते उठाई रावण पैयाई। पति गति देखते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस समारा। उड़ताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। रावण का प्रभु ने वध कर दिया। जो बाण थे रावण के सर और भुजा मंदोदरी के सामने रख के आ गए थे। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। मंदोदरी, उनके बाल खुले हुए हैं, देह की संभाल नहीं पा रही हैं। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हुई और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही है। अरे तव बलनाथ डोलनीत धरनी, और तेजहीन पावक शशि तरनी। शेषा कमाठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि पर रेव भरी छारा। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन लगते थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वहीं तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काउन धीरा। भुज बोल जीत हो काल जम साई, वाज परे हो अनाथ की नाई। कहती है मंदोदरी कि वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजा के बल से काल और यम को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और आहन को कुल रोवन हारा। कहती है, तुम्हारी प्रभुता पूरे जगत में प्रसिद्ध थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं किया, वर्णन नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे कुटुंबी, ऐसे परिवार के लोग थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में रोने वाला भी नहीं रह गया। तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि बनित नावै माता। अब तव सिर भुजा जम्बुक खाई, राम विमुख अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं, सियार खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना कोई अनुचित नहीं है, अर्थात उचित है। जो भगवान का विमुख है, भगवान का विरोध करने वाला है। काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ नुज कर जाना। हे पतिदेव, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना, और चराचर के नाथ परमात्मा को तुमने मनुष्य जान लिया।
जान्यो मनुज कर धनुज कानन दान पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहीं करुणामयम्। आ जन्मते परद्रोहरत पापोगमय तव तनुअयम्। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। क्या मंदोदरी कहती है, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि ने, हरि को तुमने मनुष्य जान लिया। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों के द्रोह करने में तत्पर था तथा पाप समूह में था। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दे दिया, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तुम्हारे ऐसे कर्मों के बावजूद भी प्रभु ने तुम्हें अपना धाम दिया। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करती हूं। मंदोदरी कहती है, अरे नाथ रघुनाथ समा कृपा सिंधु नहीं आन। और जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। कहती हो नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो बड़े बड़े योगी समाज को भी दुर्लभ होती है। मंदोदरिया बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबनी सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर पर मारतवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी सुख मानते हैं। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि था और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सबकी क्या गति हुई देखिए। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखिय सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। भरी लोचन, वे सभी देवता कौन? ब्रह्मा महादेव नारद सनकादि आदि परमार्थवादी जितने भी श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर देखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ और वे उनके पास गए। विभीषण, बंधु दशा बिलोक दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजई आय सदीना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पै आयो। भगवान भाई की दशा को देखकर दुख किया। किसने? विभीषण ने। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को समझाओ, धैर्य बधाओ। देखिए हमारे कृपाल प्रभु ऐसे। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट के आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका,
ताही बिलोका, करहु क्रिया परी हर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयस मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने विभीषण को कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक को त्याग कर रावण का अंतिम संस्कार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक रावण का सब अंतिम संस्कार किया। और मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताई, भवन गई रघुपति गुना घन बरनत मानवाई। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों के समूह का वर्णन करते हुए सब अपने महल में गईं। इधर आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। कि तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सारे तिलक कहु रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। प्रभु कहते हैं सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः भगवान को सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राव सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण हैं। लोग मिलकर जाओ विभीषण के साथ और उन्हें राजतिलक कर दो। और पिताजी के वचनों के कारण मैं तो नगर में नहीं जा सकता, मुझे वनवास मिला है तो मैं वन में ही रहूंगा, नगर में नहीं जा सकता। पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। प्रभु कहते हैं अपने ही समान। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना कीनिय, जाय तिलक कय रचना सादर, सिंहासन बैठारी। तिलक शारया स्तुति अनुसारे। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ये सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, और कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर जी ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान सभी बंदरों को बुला के क्या कह रहे हैं कि सुखी कई बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुयो पायो। विभीषण राजतिहुपुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाई है। भगवान कहते हैं अमृत की समान वाणी बोलते हैं प्रभु, सबको सुखी किया। कहते हैं प्रभु कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मैंने मारा और विभीषण ने राज्य पाया। बंदरों से कह रहे हैं प्रभु इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के
अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाई का पिपंज, बार बार सिर नावही गई सकला पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होता है, बहुत ही प्रसन्न है। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं।